फैक्ट्री और इन्वेंशन की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जानेंगे कि फैक्ट्री में कैसे लोहे के स्क्वैग से सरिये, पाइप, घरों की छतों में इस्तेमाल होने वाले टिन सेट को बनाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोहे या स्टील की कोई चीज बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में लोहे के स्क्वैग को लाया जाता है। लोहे के स्क्वैग में पुराने लोहे के कई सामान या फिर लोहे के टुकड़े शामिल होते हैं। पहले लोहे के सारे कबाड़ को एक ट्रॉली में भरकर ले जाया जाता है। यहाँ इस लोहे के स्क्वैग को काफी सावधानी से इस फर्नेस में डाल दिया जाता है। ये फर्नेस इन लोहे के स्क्वैग को पिघलाने का काम करती है। इस स्क्वैग को मेल्ट होने तक गर्म किया जाता है। ये स्क्वैग पूरी तरह से फर्नेस में रहने पर जब ये पूरा मटेरियल लिक्विड में बदल जाता है तो इसे क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है। इस लिक्विड को एक छोटे कंटेनर में डाल दिया जाता है। उसके बाद इन कंटेनर से इन मोल्ड में सारे लिक्विड को बराबर मात्रा में डाला जाता है। थोड़ी देर इसी मोल्ड में रहने के बाद ऐसे ही गरम गरम इन रेड हॉट मोल्ड से इन बीम्स को निकाल लिया जाता है। इन सारी मोटी स्टिक्स को एक जगह निकाल कर इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इन्हीं से लोहे के सारे सामान बनाए जाते हैं। इन मोटी स्टिक से सरिया बनाने के लिए सबसे पहले इन्हें कन्वेयर बेल्ट की सवारी कराई जाती है और फिर इन बीम्स को रेड हॉट होने तक गर्म किया जाता है। इस टेम्परेचर पे गर्म होने के बाद जब ये बीम पूरी तरह से लाल हो जाता है तब इन बीम्स को अलग अलग करके बाहर कन्वेयर बेल्ट में डाला जाता है और इन्हें काट काट कर आगे लगी डाई मशीन से गुजारा जाता है। एक बार इसकी आइडियल पोजीशन लाने के बाद इसे मल्टीपल मशीनों से गुजारा जाता है जिससे ये बीम पतले और लंबे हो जाते हैं और फिर इस लोहे से छोटी टाई निकाल दी जाती है और दूसरी टाई डाल दी जाती है और दूसरी टाई से निकालते वक्त ये पतला होता जाता है और इसके बाद फाइनल टाई से गुजारने के बाद ये लोहे की रॉड परफेक्ट सरिये की शेप में आ जाती है और इन टाइल्स को ठंडा होने के लिए एक तरफ इकट्ठा कर दिया जाता है और ठंडा होने के बाद अब सरिया तैयार है। इस तरह से बीम को गर्म करके और भी लोहे के उत्पाद बनाए जाते हैं और उन्हीं में शामिल है स्टील वायर मेकिंग। इस टाई को इस मशीन से कुछ इस तरह से गुजारा जाता है और पतले पतले शेप में वायर को तैयार कर लिया जाता है जिसके बाद ये वायर ठंडा हो जाता है और इसे एक अलग ही प्लेटफॉर्म में इकट्ठा करके और फिर इन्हें रोल बनाकर इकट्ठा कर लिया जाता है और आई बीम बनाने के लिए ऐसे ही लोहे का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले इन बीम्स को फर्नेस में डालकर गर्म किया जाता है। इसके बाद इन बीम को गर्म करके आगे की प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है और इसे सीधे ही एक डाई रोलर में गुजारा जाता है और ये कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे जाता हुआ फिर से डाई रोलर में एक बार से गुजारा जाता है और इसी तरह ये आई बीम की शेप लेने लग जाता है और इसी तरह इसे एक मशीन में गुजारा जाता है जिसके बाद ये आई बीम की एक परफेक्ट शेप ले लेता है और इस तरह से इसे तैयार किया जाता है। आई बीम का इस्तेमाल बड़े बड़े ब्रिज और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स पे उपयोग में लाया जाता है। ये बीम काफी ज्यादा लोड बेयर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि स्टील सीट कैसे बनती है जिससे घरों के टिन सेट से लेकर किचन के सामान तक बनाए जाते हैं। स्टील सीट बनाने के लिए सबसे पहले लोहे के स्क्वैग को फर्नेस में डालकर उसे मेल्ट किया जाता है। फिर इस मेल्टेड स्टील से इस तरह की बड़ी बड़ी प्लेट्स को बनाया जाता है। फिर इन प्लेट्स को वापस से फर्नेस में डालकर गर्म होने के लिए छोड़ दिया जाता है और इस टेम्परेचर तक गर्म होने के बाद सीट के स्ट्रक्चर को कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है। कन्वेयर बेल्ट इन प्लेट्स को डाई रोलर तक पहुंचा देता है और ये रोलर के बीच से प्रेस होकर गुजारा जाता है। इस तरह इस कन्वेयर बेल्ट की मदद से बार बार इन डाई मशीनों के बीच से
गुजारा जाता है, जिससे इस प्लेट की थिकनेस काफी कम हो जाती है और इसकी लंबाई बढ़ती जाती है। और फिर इस स्टील को कॉइल में लपेटकर इन प्रेसिंग रोलर में से तब तक गुजारा जाता है जब तक ये सीड्स अपने आइडियल थिकनेस तक नहीं पहुंच जाती। जब सीड पूरे अपने आइडियल थिकनेस पे पहुंच जाती है तब पूरी तरह इसे एक कॉइल बना दिया जाता है। ठंडा होने पर इन कॉइल को एक मशीन में सेट करके इसकी पॉलिशिंग की जाती है। अब ये स्टील सीट पूरे चमकदार अंदाज में बनकर तैयार है। अब जानेंगे कि स्टील सीट से टिन सेट कैसे बनाए जाते हैं। स्टील सीट के रोलर को इस तरह से सेट कर दिया जाता है। इसके बाद इसे एक डाई रोलर में अच्छे से एडजस्ट कर दिया जाता है। अब ये रोलर इसमें नाले के शेप का स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं और इसे आगे की तरफ प्रेस करते जाते हैं और इसी तरह कई मोड़ इंटेंसिटी में डाल दिए जाते हैं और ये आगे बढ़ती चली जाती है। और फिर आप देखते हैं कि ये डाई मशीन में गुजारने के बाद अपने परफेक्ट शेप में आ जाती है। अब यहाँ से इन सारी सीड्स को एक फिक्स लेंथ में काट लिया जाता है। अब हम जानेंगे कि इन सीड्स की मदद से गोल और स्क्वायर पाइप को आखिर कैसे बनाया जाता है। अब स्टील सीड को एक नई मशीन में एडजस्ट किया जाएगा और इसमें बराबर आकार में ये मशीन इसे अपने रोलर की मदद से काटती जाएगी। अब इन पतली कटी पट्टियों को एक रोलिंग मशीन में फिर से डाल दिया जाता है और इसे रोल कर दिया जाता है और फिर इसे एक नई मशीन में एडजस्ट किया जाता है। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है जहां इन सीड्स को डाई रोलर की मदद से आगे गुजारा जाता है। यहाँ ये रोलर स्टील के पट्टे को गोल शेप में बदलते जाते हैं। जैसे जैसे ये डाई मशीन इन पट्टों को गोल शेप देती जाती है वैसे वैसे आगे लगी एक बिल्डिंग मशीन इनको इनके परफेक्ट आकार में लाने का काम करती है। फिर आगे इन पाइप की घिसाई करते हुए इन्हें एक अच्छी फिनिशिंग दे दी जाती है और इसके बाद इन सारे पाइप्स को 20-20 के फीट के टुकड़ों में बांट दिया जाता है। और दोस्तों, स्क्वायर पाइप बनाने के लिए सीएम इसी तरह के प्रोसेस का इस्तेमाल होता है और मशीन गोल पाइप की बजाय स्क्वायर पाइप बनाने की डाई लगी होती है। इसके बाद ये मशीन इन पाइप को दोनों सिरों से बेल्ट करते हुए स्क्वायर शेप में बाहर निकालती जाती है और इस तरह से इस स्टील सीट की मदद से स्क्वायर पाइप को बनाया जाता है। आप सभी को ये मशीनें कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।